सोचो अगर डर सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि दिल को छूने के लिए बना हो तो क्या होगा। आयुष्मान खुराना का नया रूप, रश्मिका मंदाना की रजनी मौजूदगी और मैकडॉग का हॉरर यूनिवर्स लौट आया है अपने सबसे इमोशनल चैप्टर के साथ थामा। लेकिन सवाल यह है, क्या ये फिल्म वाकई अपने नाम के लायक है या सिर्फ एक और कोशिश है दर्शकों को डराने के लिए। चले बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू थामा मूवी रिव्यू। नो स्पॉइलर, जस्ट होनेस्ट टॉक। उससे पहले जान लेते हैं, मैं हूँ फिल्मी कुमार, जहाँ सिंस फेलो वहाँ करता हूँ हंगामा तैयार। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे जंगल से जहाँ पेड़ों से ज़्यादा कहानियाँ सांस लेती हैं। थामा नाम सुनकर लगता है कि किसी एक इंसान की कहानी है, लेकिन असल में ये पूरा ब्रह्मांड है जहाँ रिजार्व, शराब और बलिदान एक साथ चलते हैं। कहानी एक छोटे शहर के पत्रकार आलोक की है, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया है, पर जब अंधेरे उसके दरवाजे पर दस्तक देता है तो खुद उस अंधेरे से लड़ने वाला योद्धा बन जाता है। फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, यहाँ इमोशनल भी है और कई जगह आपको सोचने पर मजबूर भी करती हैं कि क्या हम डर से भागते हैं या डर हमें ढूंढता है। आयुष्मान खुराना इस बार पूरी तरह से अलग लगते हैं, ना वो टाइपिकल कॉमेडी मूड, ना स्पेशल मैसेज वाला जोन, बस एक गंभीर टूटा हुआ इंसान जो अपने अंदर के डर से लड़ रहा है। रश्मिका मंदाना सरप्राइजिंगली बैलेंस, नो सॉफ्ट नो ड्रामेटिक, बस नेचुरल। उनके और आयुष्मान के बीच की केमिस्ट्री स्टेबल हैं, ओवर द टॉप नहीं। और फिर आते हैं सपोर्टिंग एक्टर्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनकी आंखों में इतना डर है कि डायलॉग्स की ज़रूरत ही नहीं। उनका किरदार छोटा है लेकिन कुछ ऐसा है जो शायद आने वाले पार्ट में बड़ा धमाका करेगा। परेश रावल का कॉमिक टाइमिंग और सत्यराज का मिस्टीरियस हैंड ऑफ गुड मोमेंट, इन सब ने फिल्म को लहर बना दिया है। अब बात करते हैं मैकडॉग हॉरर यूनिवर्स की। फिल्म के दूसरे हाफ में जब आलोक और भेड़िया यानी अरुण धवन की टकराव वाली सीक्वल आती है, वो सिर्फ एक फाइट नहीं बल्कि इस पूरे यूनिवर्स की फ्यूचर डायरेक्शन तय करती है। और फिर वो मोमेंट सरकटा की री एंट्री, फैंस ऑफ हिस्ट्री गेट रेडी कलेक्शन सिंपल कैमियो नहीं है बल्कि एक बिग क्रॉस ओवर सिग्नल है। कई क्लू मिलते हैं जो बताते हैं कि थामा स्ट्री 2 और बेरिया 2 एक मैसिव मेर्ज की तरफ बढ़ रहे हैं। फिल्म के सॉन्ग ज़बरदस्ती नहीं लगते, हर गाना एक इमोशनल या टर्निंग पॉइंट दिखाता है। डायरेक्शन की बात करें तो आदित्य ने शानदार बैलेंस रखा है, हॉरर, इमोशनल और कॉमेडी तीनों फ्लेवर बराबर चलते हैं। हर फ्रेम में यूनिवर्स की झलक मिलती है, जैसे मार्कर्स जानबूझकर हिंट छोड़ रहे हो। दिनेश विजन का विजन साफ दिखता है, इंडियन मैथोलॉजी और मॉडर्न हॉरर को जोड़कर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना। तो क्या थामा देखने लायक है? अगर आप स्त्री और बेरिया के फैन हैं तो हाँ बिल्कुल। अगर आप कुछ अलग और इमोशनली डीप हॉरर फैंटेसी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जोर रखेगी। लेकिन आप पूरे हॉरर एक्साइटिंग हैं तो ये फिल्म ज़्यादा इमोशनल हॉरर ड्रामा की तरफ झुकती है। इंडिया में बस इतना कहूँगा, थामा डराती कम है लेकिन महसूस ज़्यादा होती है और यही इसकी ताकत है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो कि आपको थामा कैसी लगी और सब्सक्राइब करो ऐसे ही रो रिव्यू ब्रेकडाउन के लिए।